बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब। मैं आपका होस्ट इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल VFD रिपेयरिंग लैब। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है ऑप्टो कपलर A3120 के ऊपर और A3120 की टेस्टिंग के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे आप जो है वो मतलब कि मुकम्मल टेस्टिंग इसकी कर सकेंगे। इसके बारे में ये बताऊंगा आपको कि किसी ने नहीं आपको ये बताया होगा। ये कपलर जो है, जब भी आप इसको VCC और ग्राउंड देते हैं तो ये हल्की सी जो है आउटपुट जो है वो माइनर सी आउटपुट शो करवाता है। LED अगर लगी हुई है तो LED ग्लो करती है। तो उस LED को ग्लो करने से रोकने के लिए आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें, तभी आप लोगों को समझ आएगी। ये देख सकते हैं ये 3120 है। और मेरी हमेशा की तरह फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके पास में लगे बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को ऑल पे करके क्लिक कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी आपको मिल सके, फौरी वीडियो को देख सकें। जैसा आप जानते हैं ये 8 पिन का ऑप्टो कपलर IC होता है। ये IGBT गेट ड्राइवर भी इसको बोल सकते हैं। तो इसकी 8 पिनें होती हैं, जो इधर डॉट बना होता है टॉप साइड पे। तो उस जिस साइड पे डॉट बना होता है वहाँ से लेफ़्ट से जो है वो 1 नंबर पिन स्टार्ट होती है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, ऐसे नीचे से ये 5, 6, 7 और 8। ठीक है। तो इसकी 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन, 2 नंबर पिन इसकी एनोड है और 3 नंबर इसकी कैथोड है, यानी कि LED डायोड जो इसके अंदर लगा हुआ है। तो वो जब ग्लो होगा तो आपका ये फोटो ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है ये काम करेगा। तो 1 नंबर और 4 नंबर पिन इसकी जो है वो ओपन है। तो सबसे पहले हम सिंपली टेस्ट इसके कनेक्शन करते हैं, देखते हैं कि ये LED ग्लो करती है या नहीं करती। पाँच नंबर पिन इसकी ग्राउंड है। ग्राउंड के साथ हमने LED की ग्राउंड लगा दी है और ग्राउंड इसकी मेन भी लगा दी है एक वायर। और कैथोड जो है इसकी एनोड जो है LED की, उसको हम 6 और 7 जो पिने हैं दोनों आपस में शॉर्ट हैं, तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो हमने जो है ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू जो है हमने LED की जो एनोड है यानी कि पॉजिटिव, उसको हमने 6 नंबर पिन के ऊपर कनेक्ट कर दिए। और इसकी जो कैथोड यानी कि माइनस LED की है वो हमने ग्राउंड के साथ ही कनेक्ट कर दी है। और 8 नंबर पिन इसकी जो VCC है पॉजिटिव सप्लाई देंगे हम यहाँ पे। तो ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और LED को और कपलर को हम ऊपर क्लोज कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। ये देख सकते हैं जब भी हम इसके साथ पॉजिटिव जो है कनेक्ट करेंगे तो ये ग्लो करेगी। ये देख सकते हैं ये LED ग्लो कर रही है।
तो इसको ग्लो करने से रोकने के लिए, मतलब कि ये प्रॉपर वर्क करे, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए आपको एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। 10 UF तक कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं आप, तो मेरे पास ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मली सबके पास 10 UF का कैपेसिटर अवेलेबल होता है, लेकिन मेरे पास 56 UF 50 वोल्ट में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये यूज़ कर लेता हूँ। इसके कनेक्शन कैसे करने हैं आप लोगों ने, जहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पे वाइट लाइन बनी होती है वो इसकी ग्राउंड होती है कैपेसिटर की, और जो मतलब प्लेन होती है, कलरफुल होती है, वो इसकी पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव को हम VCC के ऊपर ही लगाएंगे, 8 नंबर पिन के ऊपर। हमने जो है ग्राउंड के साथ कैपेसिटर की ग्राउंड लगा दी और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वायर जो है हम अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ही लगा के देख लेते हैं इसको। ये देख सकते हैं अब LED ग्लो नहीं कर रही, कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब जब यहाँ पे आप इसकी एनोड और कैथोड के ऊपर सिग्नल देंगे तो ये आउटपुट देगा हमें। ऐसे हमारी LED जो है वो ग्लो नहीं करेगी। ये देख सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इस तरह आप इसके ऊपर कैपेसिटर को इंस्टॉल करके जो माइनर सी आउटपुट देता है बगैर इनपुट सिग्नल के, तो वो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।